जी सर जी, प्रणाम। मेरी आवाज क्लियर है सर? कोई बताइए। यस मैम, यस। प्रणाम मैम, प्रणाम। जी जी, थैंक यू थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुना एमपी से, आज की होस्ट। आप सभी पार्टिसिपेट का आज के इस शानदार सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का सहयोग और साथ हमेशा बना रहता है और इसी तरह बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी हर रोज एक साथ इस गुरुकुल में बने रहते हैं और हमेशा हर रोज कुछ नया सीखने का हमें अवसर प्रदान होता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का, सभी ऑल पार्टिसिपेट का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक त्रिकेटी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का जितना भी धन्यवाद करें कम है, क्योंकि वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हर परिस्थिति से और हर सिचुएशन से लड़ना जो हमें सिखा रहे हैं। और इतने धैर्य पूर्वक आज हम सभी के साथ बने हुए हैं और एक ऐसे मिशन में कि हर एक व्यक्ति को जो आर्थिक आजादी का उनका मिशन है, तो ऐसे मिशन पर आज अग्रसर है। और हम सभी को अवसर मिला कि हम सभी उनका सहयोग कर सके, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है, तो आप सभी कंफर्ट जोन में बने रहे और पेन डायरी लेकर बैठे, क्योंकि कब कौन सी बात हमारे जीवन में उपयोगी हो ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर जान भी जाते हैं तो हम उन्हें याद नहीं रख पाते, तो उसे नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के शानदार सेशन के लिए मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी, जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बने हुए हमारे 20 ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी। तो मैं वेलकम करती हूँ मिस्टर अनिल साकिया सर जी। मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज के इस गुरुकुल में शानदार ट्रेनिंग सेशन को आगे कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, अनिल मोस्ट साकिया सर वेलकम। जी। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मोस्ट वेलकम हमारे सर। सभी साथियों को जो इतनी गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत अभिवादन किया है। इसके लिए आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सावित्री ठाकुर में सुमित्रा डिगर्शी मैम की जो होस्टिंग रहती है वो सदैव ही लाजवाब रहती है, क्योंकि मैम सदैव अपने नपे तुले शब्दों का प्रयोग करती हैं और वाणी में बहुत गहराई रहती है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने एक बार पुनः हमें वो मौका, वो अवसर दिया, जिसके माध्यम से हम आप लोगों के बीच में अपने शब्दों के माध्यम से कुछ बात रख सकते हैं। इसके लिए आपने जो अवसर दिया है उसके लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरुकुल को प्रणाम करते हैं और गुरुकुल के संस्थापक सर संचालक जो हमारे माननीय कुलदीप सर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक मुहिम चलाई थी हम सभी को जगाने की और एक सच्चा रास्ता देकर उस पर चलने की, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और आज के इस सेशन में जो भी हमारे साथी बने हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने के पर्पज से ही इस गुरुकुल में बनते हैं और एक दूसरे के ज्ञान के सहारे अपने ज्ञान में वृद्धि करते चले जा रहे हैं। यही होता है साथ और सहयोग की भावना का एक दूसरे के अंदर जो है देखा गया है। हम सभी लोग चाहते हैं कि गुरुकुल का जो हर एक सिपाही है वो अपने जीवन में बहुत कामयाब इंसान बने और कामयाबी के साथ साथ एक अच्छा और नेक इंसान भी बने, ताकि
वो अपने जीवन की जब ऊंचाइयों पर रहे तो हम लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। तो आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले हम उस परमपिता परमेश्वर, जिसे ईश्वर का नाम दिया गया है, उन उसके चरणों में शीश नवाते हुए अपनी बात को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिलता, और जब हिलता है तो कहीं ना कहीं उनकी मर्जी भी उसमें शामिल होती है। तो आज का जो सेशन है वो अ, अभी तक जितने भी सेशन हो रहे हैं ज्यादातर हमारे व्यवहारिकता पर ही हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है को संवारने और सजाने में जो हमारे व्यवहार का बहुत रोल रहता है उन सभी के ऊपर ही हुए हैं। और क्योंकि हम मानव हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर ही हम बहुत दूरी तय कर सकते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति यदि चलना चाहेगा भी तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। साथ में एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे चले जा रहे हैं। तो कहना चाहिए कि आज के सेशन में जो हमारे मोदी सर ने एक कोटेशन डाला हुआ है, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। हम कोशिश करते हैं उनको बताने की, पढ़ करके, कि इंसान जन्म के बाद जब बड़ा होता है तो वो अपने बचपन को भूल जाता है। जाहिर सी बात है, आज की इस भागम भाग की जिंदगी में बचपन निकलने के बाद बचपन की जो यादें हैं वो ही रह जाती हैं, बाद बाकी कुछ समय के बाद वो भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, शादी योग्य होता है, तो शादी जब होती है उसकी, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो माता पिता को भूल जाता है, जबकि माता पिता का रोल हमारे जीवन में जन्म से लेकर और अब तक बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये यही वो दो शख्स हैं जो हमको इस दुनिया में लाने के साथ साथ हमारा पालन पोषण करने के साथ साथ शिक्षा दीक्षा जो होती है उसके बाद भी उन्हें ऐसा ही लगता है कि हमारे बच्चे में अभी तक शायद ये ज्ञान नहीं ले पाया, तो उसे ही बताने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगता है। ये गलती रहती है उसकी कि वो अपने आप को ही सर्वोपरि समझता है और अपने माता पिता की बात को सुनना और समझना ही नहीं चाहता, जबकि उनके कोमल हृदय में उसके लिए कितना अपार प्रेम और रहता है, इसका उसे अंदाजा भी नहीं रहता। तो हम सभी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए हर क्षण, जब भी मौका मिले। तो ये वक्त गंवाना ही नहीं चाहिए। ये बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके पास उनके माता पिता होते हैं, क्योंकि जिनके पास नहीं होते हैं वो इस दर्द को जानते हैं। और बच्चे जब होते हैं शादी के बाद में, तो वो अपने छोटे भाई बहनों को भूल जाते हैं। जब तक व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में रहता है तब तक तो वो माँ बाप को ही भूलता है। जैसे उसके परिवार में वृद्धि होती है तो अपने छोटे भाई बहनों को भी भूल जाता है। और उसके बाद में जब वो कहीं धोखे से भी यदि अमीर बन गया तो गरीबों को भूल जाता है, चाहे बेशक वह उसी झुंड से निकला हो जहाँ गरीबों की बस्ती है, लेकिन फिर भी वो अपने बीते हुए दिन भूल जाता है। और जब वृद्ध होते हैं तो याददाश्त ही नहीं रहती, यानी सारा कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि समय की मार है। हम सभी को समय के साथ साथ धीरे धीरे हमारे जीवन में सब चीज धुंधली होती चली जाती है।
और अब चलते हैं सेशन की तरफ। तो जिंदगी के कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो किसी पद या प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते हैं। हम सभी को जो जिंदगी मिली है, इसमें आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने जीवन में पद और प्रतिष्ठा के पीछे ही भागते रहते हैं। पूरे जीवन में पूरा जीवन निकल जाता है इसी दौड़ में, लेकिन फिर भी वो इस दौड़ में पीछे ही रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने पद और प्रतिष्ठा की लालसा नहीं होती है। बस उन्हें ऐसा लगता है कि हम मानव रूप में हमारा जन्म हुआ है, तो मानव से संबंधित जो हमारे क्रियाकलाप हैं, मतलब जो हमारे कर्तव्य के दायरे में आती है, तो वो अपने उस कार्य को बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इससे ये तो बात जाहिर होती है कि जो व्यक्ति पद और प्रतिष्ठा के पीछे रहेगा, वो कहीं ना कहीं मानवता को हारता ही रहेगा। और मानवता जब हार जाता है व्यक्ति, तो उसके पास रह ही क्या जाता है। पद और प्रतिष्ठा दोनों ही आपको इसी जन्म में, इसी जीवन में आकर मिले हैं, और इसी जीवन में ही आपको छोड़ के जाना ही है। यानी कि आपके साथ वो चीज नहीं जा सकती। हम सब नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हमें जो व्यवसाय मिला है, वो व्यवसाय आपके लिए व्यवसाय ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। क्योंकि आप इनकम करके अपने इस जीवन का भला कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को सही रास्ता दिखा के और उसके जीवन में खुशियां लाकर एक ऐसा धन भी कमा देते हैं, जो धन हो सकता है यहाँ काम ना आए, लेकिन बहुत काम आने वाला है। पद और प्रतिष्ठा हमें यहीं आकर मिले हैं और यहीं छोड़ के जाना है। स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। जो ऐसे लोग, वे लोग ऐसे भी होते हैं कुछ कि उनमें स्नेह और विश्वास की जो बुनियाद होता है, वे उन पे ही टिके रहते हैं, जिन्हें पद और प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं। केवल उन्हें एक दूसरे से प्रेम करना है और एक दूसरे के अंदर इतना विश्वास डेवलप करना है कि उनकी जिंदगी का वो मकसद बन लेते हैं, और उनका पूरा जीवन इसी बुनियाद पर टिका रहता है। हमारे ऐसे भारतवर्ष में ऐसे बहुत से संत और मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल मानवता को वरीयता दी है। क्योंकि उन्होंने यही धर्म भी यदि चुना है, तो मानव धर्म सबसे ऊपर रखा है। क्योंकि हम जीवन में आते हैं तो मानवों के बीच में रहते हैं, इंसानों के बीच में रहते हैं, तो हमारा इंसानी धर्म जो है सबसे पहले आता है। यदि हम एक इंसान होने के नाते अपने इस धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मसला है कि हम मानव रूप में जन्मे हैं और उसी धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं। और कहा जाता है कि यदि आपका मन शांत और शक्तिशाली है, तो ऐसा मन जो होता है, वो हमेशा अपनी समस्याओं में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। क्योंकि देखिए, आपका मन जब शांत होगा, और शांत मन से जब कोई आप फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे, तो वो निर्णय आपका सही होगा। क्योंकि आवेश में आकर लिया गया निर्णय अक्सर गलत ही साबित होता है। तो जब भी हमें कोई आवेश या ऐसा कोई मौका आए जहाँ पर निर्णय लेने की बात आए,
तो उस समय हमें नहीं लेना चाहिए। वो तो निर्णय लेने की बात है, कहा यहाँ तक कि कहा गया है कि यदि आपको गुस्सा आती है या आवेश में आते हैं तो उस वक्त आपको भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप भोजन भी करते हैं तो शाकिर सर निश्चित थोड़ा तौर सा पर लेफ्ट आप राइट कीजिए। भोजन आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा और विचार, अच्छे विचार सब गायब होकर आपका फोकस। एक सेकंड सर, हम ऊपर जाते हैं। अभी क्लियर है सर? हेलो। यस सर, यस। यस सर। थैंक यू सर। तो हमें अपने शांत मन से लिए गए निर्णय हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए फलदायी होते हैं। तो हमेशा हम सभी को जो निर्णय लेने की बारी आए तो अपने आप को शांत चित्त करके ही वो निर्णय लें, तो आपके जीवन में वो निर्णय सफलता का प्रतीक बनकर आपके सामने आएंगे। हमेशा अपनी समस्याओं में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और आपको एक बात और बताएं कि ये तो बात हमारे परिवार में, हमारे स्कूल में, स्कूली जीवन में भी हमारे गुरुओं के माध्यम से बताया गया था कि जब भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि उसे दुविधा लगे तो उस समय वो शांत रहे और किसी निर्णय के पक्ष में जाए तो ही ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो हमको जीवन मिला है ये बहुत अनमोल है। कहीं आपका एक डिसीजन इस जीवन में बहुत निर्णय साबित कर सकता है। और यदि आपका डिसीजन सही है तो निर्णय साबित आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यदि डिसीजन आपका गलत होता है तो आपको तो उसका पछतावा होगा ही होगा। लेकिन इसके पीछे आपकी फैमिली खड़ी है, आपका परिवार खड़ा है, कहीं ना कहीं उसको भी इसका भुगतान करना पड़ता है। परमात्मा शब्द नहीं है। परमात्मा शब्द नहीं है जो आपको किसी पुस्तक में मिल जाए। परमात्मा शब्द नहीं है जो आपको कहीं पुस्तक में मिल जाए। और परमात्मा वो मूर्ति भी नहीं है जो कहीं आपको किसी मंदिर में मिल जाए, है ना। और ये बात तो हमारे जो एक संत, बहुत प्रसिद्ध संत हुए थे अभी जिस 2 रोज पहले, जो राज मुखर्जी सर ने कबीरदास के ऊपर जो बाणी अपनी रखी थी, तो हमारे जो संत कबीरदास हुए हैं वो, कहना चाहिए, निर्गुण भक्ति के कवि माने जाते हैं। और वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उन्हीं के शब्दों को यहाँ पर कोड किया गया है कि परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है जो किसी मंदिर में मिल जाए। परमात्मा का स्वरूप किसी ने देखा ही नहीं। सही बात तो ये है, बस कुछ रूप आप परमात्मा देखना चाहते, आपके मन में जैसी मूर्त बनती है वही आपको नजर आती है। कहीं ना कहा जा सकता है कि सबसे पहले जिस प्रभु या जिस इष्ट को आप पूजते हैं उसकी छवि आपके असली मन में बनती है। उसके बाद वही चीज आपको मंदिर में नजर आती है। आप जो है वो आपके मनो मस्तिष्क में ही होता है। तो यही बात है। तो
इन शब्दों से यही बात साबित होती है कि जो परमात्मा का स्वरूप कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे जान पाएंगे, ये हमारी श्रद्धा का कैसे ये अनुमान लगाएगी कि हम किस रूप में पूजें। तो इसके लिए बहुत सारी हमारे यहाँ जो मूर्ति हैं, उसमें आपको कैसा लगता है, आपके मतलब सुइटेबल किस मूर्ति के समक्ष समझते हैं, तो वो चीज आपके मनोमस्तिष्क में छप जाती है, और उसके ही प्रति जो आपकी श्रद्धा है वो आपको भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। तो परमात्मा जो है, वास्तविकता अगर देखा जाए तो जीवन में है, आगे बढ़ना है, और ये कहीं बाहर नहीं है, ये आपके वास्तविक देखा जाए तो आपके अंदर ही है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत से ऋषि मुनि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा है कि परमात्मा को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो आत्मा है, ये परमात्मा का ही एक अंश है, जो कि आपके अंदर ही विराजमान है। बस इसके फैसले पर आपको विचार करना है। कोई भी कार्य करते हैं, आपको आपने कभी भी अनुभव किया होगा, तो जो गलत कार्य होता है वो आपका मन या आपकी अंतरात्मा पहले ही आवाज दे देती है, इसे ना करो, ऐसा कार्य ना करो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस परमात्मा का अंश आपके अंदर विराजमान है, और वो आपको गलत कार्य करने से रोक रहा है। तो यही बात है, ये बहुत बार साबित हो चुका है कि आपके अंदर जो विराजमान है, जो जीवन प्राणवायु, वो उस परमात्मा का ही अंश है, और उसके माध्यम से हमको सही और गलत का फर्क सामने आ जाता है। तो जब परमात्मा जीवन है, जो तुम्हारे भीतर है और जीवन में आगे बढ़ता है, आपको जीवन में आगे बढ़ने का किसी को देखकर प्रोत्साहन नहीं होता है, क्योंकि आपको जो अंदर जीवात्मा बैठी है वो आपको पुरस्कृत करती है, प्रोत्साहित करती है कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तब क्या होता है, आपको आपका जो मनोमस्तिष्क है इस बात को फॉलो करता है, और वो आगे बढ़ना कर अपने जीवन की जो शुरुआती चरण होता है उसको आगे बढ़ता है, और उसमें आगे बढ़ता चला जाता है। तो आपको अगर अच्छा इंसान बनना है तो आपके भीतर जो कमियां हैं, उन कमियों को अपनी योग्यता के अनुसार अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए उन कमियों को खूबियों में बदल दो, तो ये सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में रहेगा, और लोग इससे प्रेरणा भी लेंगे। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन ये आपकी भूल बस है। क्योंकि ईश्वर जो है वो प्रकृति के कण कण में विराजमान है, और वो कहीं ना कहीं से आपको देख ही रहा होता है। यही बात बताने के लिए हमारी अंतरात्मा जो है हमको पहले ही सचेत कर देती है कि आप सिर्फ अच्छे काम करें। अच्छे काम करने से होगा क्या, आपके जीवन में आपके ललाट पर जो तेज रहेगा वो आपकी सच्चाई का प्रतीक होता है। आपको किसी के सामने किसी से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका परमात्मा आपके साथ है, वो जानता है। और परमात्मा तभी साथ आपके होगा जब आपके गुणों में सद्गुणों की गिनती अधिक होगी, जो लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है। क्योंकि आप देखिए, आप एक छोटी सी उदाहरण आप बताते हैं। आप एक मंदिर में जाते हैं, वहां पर आप दान देते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल प्रसाद देते हैं। हमें ये नहीं मालूम, ये हमारी आस्था का विषय है, हम तो देकर चले आते हैं, लेकिन उस प्रसाद का क्या होता है, कौन लेता है कौन नहीं। लेकिन
मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जिनको यदि वो प्रसाद मिल जाए तो शायद उनके जीवन में दो क्षण और बढ़ जाएं। तो हम कहीं ना कहीं मानव प्रेमी बने, क्योंकि मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और मानव के हम जब काम आते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना अवश्य सुनता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि आप एक मानव धर्म को पहले निभाएं। क्योंकि मानव धर्म को निभाने का मतलब है आप उस ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर से मदद मांगता जरूर है, चाहे वो मंदिर में बैठा हो या अपने घर में, पर ईश्वर से मदद सभी मांगते हैं। तो जब हम उसकी उस व्यक्ति की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते होते हैं। लेकिन हम वो काम अपने आप नहीं करते हैं, क्योंकि उस काम को कराने के लिए जो प्रेरणा स्रोत है वो हमारी अंतरात्मा है, और अंतरात्मा का जो तार है वो कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो यही कारण है कि हम, और आपने कभी किसी की मदद की होगी तो आप खुद सोचिए, आपके अंदर इतनी प्रसन्नचित, इतना उत्साह भर जाता है कि हाँ हमने आज एक किसी की भी मदद की है। तो आपको बहुत ऑटोमेटिक बहुत अच्छा फील होता है। क्यों? आपने किसी को कुछ, भगवान के दरवाजे पर भी नहीं गए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा महसूस होता है हमने आज बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जानती है ना कि आपने आज किसी मानव का मदद की है, उसकी जरूरत को पूरा किया है। तो ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होता है और उसकी कृपा जो है आप पर सदैव बनी रहती है। और इसके लिए सबसे बढ़िया जो है कहें, हमारा जो व्यवसाय है वो है। क्योंकि इस व्यवसाय से हम दो काम एक साथ करते हैं। एक तो अपने मानव धर्म का पालन बहुत आसानी से कर सकते हैं, दूसरा अपनी इनकम का स्रोत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब दोनों काम एक साथ एक ही जगह हो रहे हैं तो क्यों ना ऐसे पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में किसी ने ईमानदारी का परिचय न देते हुए इसे सिर्फ स्वार्थ में बिजनेस बना दिया था। लेकिन हमारे कुछ जो बुद्धिजीवी कह सकते हैं या इंसान प्रेमी कह सकते हैं, जो इंसान इंसान से प्रेम करता है उसे इंसान प्रेमी कह सकते हैं। और ऐसे लोगों ने ही इस बिजनेस की नींव डाली, क्योंकि वैसे कोई किसी की मदद नहीं करेगा। यदि आप इस बिजनेस में नहीं होते हैं फिर भी आप स्वार्थ बस ही भले, पर आपने मदद तो की। आपने मदद की तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मदद के लिए बहुत कम हाथ उठते हैं आज की तारीख में। लेकिन जो लोग कसम खा चुके हैं कि हमें समाज में बदलाव लाना है, हमें कुछ करके दिखाना है, हमें अपने जीवन को यूं व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो वो ऐसे कार्य करते हैं। और ऐसे कार्य सभी लोग कर भी नहीं पाते हैं, और कोई ना कोई बिरले ही होते हैं जो कभी ना कभी ऐसी, जो एक कहना चाहिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं हम सभी के लिए। और जो अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं हमें लोगों की मदद करनी है हर तरीके से, जैसे हम कर सकते हैं। तो उन लोगों का नाम हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं इस दुनिया से तो वो हमारा नाम रह जाता है। और उस परमपिता परमात्मा के सामने जब हम पेश होते हैं तो कहा जाता है कि चित्रगुप्त इसका लेखा जोखा रखते हैं, तो कम से कम उस समय हम सम्मान की दृष्टि से अवश्य देखे जाएंगे। तो यही होता है, हम बिजनेस के साथ साथ दो काम एक साथ करते हैं। और आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो मदद कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं। क्यों? उनके अंदर थोड़ी सी अज्ञानता के बस वो अभिमान में आ जाते हैं, हमें इनसे क्या काम। लेकिन जिन लोगों को किसी से काम नहीं पड़ता उन्हीं को तो ये काम ज्यादा करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर का वास
जो है वो गरीबों के दिलों में ही रहता है, क्योंकि एक गरीब वो काम कर सकता है वो अमीर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अमीर पैसों से अमीर होता है लेकिन उसका दिल बहुत छोटा होता है। गरीबों के पास सिर्फ दौलत ही नहीं होती है, बाद बाकी सभी चीज बहुत बहुत मात्रा में होती है। तो हम सभी को इस सेशन के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि हम सभी लोग जिस रूप में हमारा जन्म हुआ है उस रूप को ही प्राथमिकता देकर अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं, लोगों की हर संभव मदद की जाए, और जिससे आपके जीवन में तो प्रकाश होगा ही होगा, और आपके माध्यम से जिनके घर में प्रकाश होगा उनकी दुआएं आपको और आपके परिवार को वर्षों तक, अनंत काल तक मिलती रहेंगी। तो यही हमारा सबसे अच्छा बिजनेस भी है और सबसे अच्छा जिंदगी जीने का तरीका भी है। सो थैंक यू मैम, क्योंकि समय हो चला है और ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी लोगों ने हमें जो समय दिया है इसके लिए हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत ही शानदार आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर बने हुए हैं महोबा उत्तर प्रदेश से। तो मैं सर का वेलकम करना चाहूंगी आप सभी के होस्ट डिजिटल क्लैपिंग के साथ मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए। मैम और मैम आज मैम के मैम मैं माफी जी, चाहूंगा। आज थोड़ी मुझे जीभ में थोड़ी मुझे परेशानी है बोलने में, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे बीच बने हुए हैं ग्रेट ग्रेट मास्टर श्री सावित्री ठाकुर मैम। तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को वेलकम करना चाहूंगी। तो मोस्ट वेलकम है मैम सावित्री ठाकुर मैम, छिंदवाड़ा एमपी से। मोस्ट वेलकम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। सभी को शुभ रात्रि। और इस रात्रि की बेला में हम सभी लोग गुरुकुल में उपस्थित है, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के सीखने सिखाने के पैनल में हम अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं। और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनकी असीम कृपा से हम सुबह से लेकर अभी तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और हर एक समस्याओं से हम दूर रहे, हर एक दुर्घटनाओं से हम बचे रहे। तो उस परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। और हम सभी के माता पिताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से हमें आज का समय और ये दुनिया हमें देखने को मिला। हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन जी, सरीना मैम जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी दी और बहुत ही प्यारा ये सिस्टम दिया, जिनकी वजह से हमारे जीवन में भी परिवर्तन हो रहा है। और हमारे आदरणीय गुरुवर जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ और चरण वंदन नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम सबसे ज्यादा श्रेय हम हमारे आदरणीय गुरुवर को देते हैं, जिन्होंने गुरुकुल को संजोए रखा और हम सभी लोगों को उसमें समेटे हुए अपने साथ में रखा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की होस्टिंग पार्ट हमारी आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से मैं सैल्यूट करती हूँ। आप व्यस्त होने के बाद भी, बिजी होने के बाद भी अपने कार्य में आप निपुणता से निभाती हैं। जो भी पार्ट आपको दिए जाए बखूबी आप अपने निस्वार्थ भाव से निभाती हैं और बड़े मान सम्मान के साथ आप इनवाइट करती हैं।
आपके सुंदर शब्दों को, सुंदर मधुर वाणी को मैं सैल्यूट करती हूँ। और आज के ट्रेनिंग सेशन की हम बात करते हैं। हमारे आदरणीय साक्ष्य सर जी, बहुत ही लाजवाब आपकी ट्रेनिंग सेशन रही। और जब भी आप हमारे बीच में, जिस समय आपको जो काम दे दिया जाता है, तो आप बहुत ही शानदार तरीके से आप बखूबी निभाते हैं। और आज आपने उस परमपिता परमात्मा, अपने आत्मा और अपने जीवन के बारे में आपने जो ट्रेनिंग सेशन रखे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर कि आपने अपने जीवन का अनुभव हमारे बीच पेश किया। वाकई में साथियों, हम यदि एक एक शब्दों का अर्थ निकालें और सुने और समझें और उसके अनुसार यदि हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में वाकई में हम आनंद को प्राप्त करेंगे। हम कभी दुख का महसूस और दुख का अनुभव ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुख दुख साथियों जीवन के चक्र हैं। यदि हम आज के ट्रेनिंग सेशन के एक एक शब्दों को लेकर चलते हैं, तो उस शब्दों में हमें बहुत बड़ा सार निकल के आता है। तो साक्ष्य सर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपकी आज की ट्रेनिंग में मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि आपने जो एक एक शब्द का निचोड़ हमारे बीच रखे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ सर। आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहिएगा और हमेशा आपके अनुभव हमें प्राप्त होते रहे और हम उन शब्दों को हमारे जीवन में उतारते रहें और आने वाले समय में हम अपनी कार्यशैली में हम प्रगति करते रहें। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और मैं सुमित्रा डिगर से मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे स्पेशल स्पीच में बुलाया और दो शब्द रखने का मौका दिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। आप आए और अपनी होस्टिंग पार्ट निभाएं। बस मेरी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। और भी लोगों से हमें सारी बातों को सुनना है, समझना है। तो मैं समय को ज्यादा न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, गुलाब छिंदवाड़ा एमपी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार और सरल शब्दों में आपने अपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा इसी तरह आप आते रहे और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ऐसे ही शानदार और ग्रेट लीडर बने हुए हैं मिस्टर जीतलाल खंडाते सर जी। अगर आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम है सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। आप कंफर्ट जोन में है सर जी, तो मोस्ट वेलकम है जीतलाल खंडाते सर। मैम लिस्ट चेक कर लीजिए एक बार। ओके सर जी, लिस्ट नहीं आई थी मेरे पास। ओके, तो हमारे बीच शेयरिंग पार्ट में मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर जगदीश चांगड़े सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप आए और शेयरिंग पार्ट को रखें। जगदीश चांगड़े सर जी, सर आप को होस्ट है तो मोस्ट वेलकम है। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है सर जी, तो मैं सर आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम है। मैम संगीता बिटिया को ले लीजिए। ओके ओके सर, तो मैं शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच मनी ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति संगीता वट्टी मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए
और आज के शानदार सेशन में शेयरिंग के पार्ट को रखे मोस्ट वेलकम है संगीता वट्टी मैम। आप कंफर्ट जोन में है मैम, तो मोस्ट वेलकम है। शायद मैम को भी नेटवर्क इशू हो रहा है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैम क्लोजिंग पार्ट ले लीजिए, धार्मिक सर को इनवाइट कर लीजिए। जी सर जी, तो हमारे बीच सर जी समय है तो मैम क्लोजिंग और आशीष में समय एडजस्ट ओके हो जाएगा। ओके ओके सर, तो हमारे बीच ज्यादा समय न लेते हुए आज के क्लोजिंग पार्ट की ओर बढ़ते हैं और ऐसे ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाएं, तो मोस्ट वेलकम है शिव कुमार धन्यवाद धार्मिक सर जी। मोस्ट धन्यवाद, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरि, जय जय हरि। अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप पाल सिन्हा मैम का मैं नमन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति पुरुष सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता मेरे माता पिता का नमन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। आज की वर्षी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगरसे जी काबिल तारीफ और ट्रेनिंग हमारे बीच रखे मैनपुरी उत्तर प्रदेश के श्रीमान अनिल साक्य जी, और स्पेशल स्पीच में आई हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर जी काबिल तारीफ। आप सभी ने सेशन को बड़े धैर्य पूर्वक और शांत दिमाग से सुने। आप सबने सुने होंगे और एक वाक्य हमारे जीवन में अमल करने के लिए, अपनाने के लिए जो अति आवश्यक है, उसको हमें ग्रहण करते हुए हमें आगे बढ़ेंगे। आज केवल विश्वास के साथ हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए, ये उदाहरण के रूप में हम सबको बतलाए संत की वाणी। एक महान संत हुए, उन्होंने कैसे दोहा के साथ हम सबको वो ज्ञान दी, कैसे हम अपने अंदर उस ध्यान धारणा को धरें कि हम सबको साथ लेकर कैसे आगे बढ़े, ताकि विकास हो तो सबका, यही हमारा प्रयास हो। हम हमारा प्रगति की वो मति सही कैसे रहे, ये हमें अपने आप में सर ने बेहतरीन तरीके से समझाए, ताकि प्रगति के लिए अपने मति को शांत रखे और तब हम आगे अपनी मंजिल को बराबर हासिल कर सकते हैं। और जो रोड में हमने बनाए हैं, उस रोड से भटके ना, ताकि रोड बना है करोड़ कमाने के लिए, तो हमें जो बनाए हैं रोड और कमाना है, तो जमाना को भी दिखाना है कि देखिए हमने सबको साथ लेकर हमने प्रयास किए कि सबको नेक नियत के साथ और धर्म और कर्म सही रखते हुए अपने आप को मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ना है, ये मन में हमने ठाने हैं, तो काम हमको ही करके दिखाना है। हम दूसरों के सहारे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम हारे के सहारे बनेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और जो मुश्किल है
उसको कैसे सरल करे, ये हमारे अंदर हर पल ज्ञान होना अति आवश्यक। यही आज ट्रेनिंग में मेन चीज रहा। हम अपनी सुधार करते हुए आधार को पहले मजबूत बनाएंगे, तभी हम अपने कार्य को वाकई में गति दे पाएंगे। और नियति भी यही चाह रहा है कि अपने कार्य में गति देने के लिए व्यापार, धर्म को व्यापार को में धर्म लाए, तभी हम अपने काम में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हम भटकने के लिए या भटकाने के लिए नहीं आए हैं, हम आगे बढ़ने और आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो हमारा कर्म नेक होगा, तभी हम अनेक को आगे बढ़ाएंगे और हम अपनी रास्ता को मजबूत करने के लिए अपनों के वास्ता हमें डटे रहना है, हटेंगे नहीं। और जहां भी छूट फूट समस्या आएगा, उस समस्या के समय हम तपस्या करके हम आगे कैसे हम एक दूसरे का साथ लेकर समस्या को चुटकी में हल कर ले, वैसा हम सब पहल करेंगे। तभी हम हमारा सकल मनोरथ जो हम पहले से ठाने हैं, उसको उसके हम दीवाने हैं, तो उसके वहां तक बिल्कुल हम पहुंच जाएंगे। हम अपने आप को धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो जब काम हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो अंजाम तक हमें जरूर मिलेगा और लक्ष्य हमारे पक्ष में एक दिन जरूर आएगा। एक दिन जरूर हमारे पक्ष में लक्ष्य आएगा। इसीलिए हमें सबको साथ लेकर विकास के लिए हमारा प्रयास बराबर रहेगा, हमारा प्रयास बराबर रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हैरिच, जय जय हैरिच। सबकी जय हो, सबकी विजय हो। मोस्ट वेलकम चंडीगढ़ से में आए और आगे के पैनल को संभालें। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार शब्दों से आपने आज के इस शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा आपके शब्द इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते हैं और हम सभी के बीच में जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आप सभी का साथ सहयोग बना रहे, उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं हम आशीष वचन की ओर, क्योंकि हमारे आज के शानदार सेशन में बहुत कुछ हमने सीखे और सीखने का हमें अवसर मिला। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी पार्टिसिपेंट से। और आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो कि महासमुंद छत्तीसगढ़ से हमारे बीच बने हुए हैं, तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे बीच ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी जो कि बने हुए हैं। तो मोस्ट वेलकम है सर जी, मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, मोस्ट वेलकम है। आप आए और आज के शानदार सेशन में अपने उन आशीर्वाद स्वरूप वेलकम सर, शब्दों को वेलकम। रखें। मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी वेलकम सर। साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी साथियों को सर्वप्रथम तो हमारा नमन वंदन है, क्योंकि साथियों आज का जो ये मौसम है, सच में हर तरफ जो है बारिश का मौसम है और हल्का फुल्का नेटवर्क इशू है। इस कारण से शायद हमारे कुछ साथी जो है आज इस गुरुकुल में उपस्थित नहीं हो पाए और अपने वचन जो हमें नहीं दे पाए। तो साथियों, सर्वप्रथम तो उस परमपिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन वंदन है, जिनकी असीम कृपा से हम सबको जो एक नए पल के साथ में नए नए विचार और नए नए जो ज्ञान हम सबको प्राप्त होते हैं, और साथियों उसी ज्ञान से हम जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। तो सच में
उस परमपिता परमात्मा का असीम कृपा है, सदैव हम पर बना रहे और सदैव ही इसी तरह से आप सभी साथियों का साथ मिलता रहे। साथियों, हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन है। सदैव ही जो हम पर कुर्बान रहते हैं, अपने हर खुशी को त्यागते हुए, अपने हर दर्द को छुपाते हुए हमारे लिए साथियों हम जो चाहते हैं वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे माता पिता जो कि आज हम सबको यही सीख देते हैं कि जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी स्थिति हो, कभी भी अपने माता पिता का दिल न दुखाएं, उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करें। उन्हें कोटि कोटि नमन वंदन है। हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय के डी प्रतापन सर सरीना मैम, जिनका साथियों एक उदाहरण हम सबके बीच में प्रस्तुत है कि संघर्ष भरे जीवन में किस तरह से अपने आप को अडिग रखना है, एक दृढ़ निश्चय के साथ में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहना है। ऐसे उदाहरण हमारे के डी प्रतापन सर सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। आपका जो प्रेरणा है सच में हमारे जीवन के लिए एक अनमोल सीख है। और साथियों, हमारे गुरुवर जो कि हम सबको सदैव ही हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण करने का जो एक सुनहरा मौका देते आ रहे हैं, और साथियों उनका प्रयास सदैव ही निस्वार्थ भाव से हम सबको आगे बढ़ाने के लिए ही बना हुआ है। धन्य है हम सब साथी जो कि ऐसे गुरुवर का हाथ और साथ मिला हुआ है। हम सदैव ही ऐसे गुरुवर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, चरण वंदन करते हैं, क्योंकि साथियों सौभाग्य से ही ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे गुरुवरों का हमारे जीवन में एक सुनहरा पल जो हमें उस परमपिता परमात्मा द्वारा मिलता है, यह सौभाग्य से ही कम नहीं है। साथियों, आप मातृ शक्ति पुरुष शक्ति जो कि सदैव ही हम सबको यही आभास कराते हैं कि जीवन जीने की जो कला है उसे किस तरह से जीना चाहिए। क्योंकि साथियों, हमारे जितने भी साथी हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं, मातृ शक्ति पुरुष शक्ति, सभी साथियों का जो एक विशेष ज्ञान, सबका एक अलग अलग सोच होता ही है, लेकिन साथियों लक्ष्य एक ही है, सफलता प्राप्त करना। और इसलिए अनेक ज्ञान के माध्यम से जो हमें अनेक रास्ते प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का विचार कुछ न कुछ अपने गुण को दर्शाता है, और सभी साथियों का विचार जो है हमें प्राप्त होता है, तो इससे सौभाग्य की क्या बात है। और साथियों लक्ष्य एक ही है, सफलता। तो आप सभी साथियों को नमन वंदन। साथियों, हमारे सभी साथी जो आज हमारे इस गुरुकुल में अपनी अपनी भूमिका में आए, जैसे कि होस्टिंग में हमारे माननीय सुमित्रा डिगारसे मैम जी, जो कि शब्दों के धनी हैं, ज्ञान के धनी हैं, और साथियों सदैव ही उनके एक एक वचन अनेक अर्थ हम सबको समझने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनका एक एक वाणी सच में हमें लगता है कि कितने ज्ञान हमारे मातृशक्तियों में भरा हुआ है। हमारे सावित्री ठाकुर मैम जी, जिनके मधुर भाषी और मीठी वाणी से हम सब परिचित हैं। साथियों, हमारे कुछ साथी जो कि शायद नेटवर्क इशू की वजह से ना आ पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि साथियों यही तो सीख है कि जीवन में ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, और जब हम इन्हीं घटनाओं से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, तो साथियों यही छोटी छोटी जो वारदातें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो हमारे जीवन में घटते हैं, वहां से हम सब कुछ सीखने का एक प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने का जो सुनहरा मौका प्राप्त होता है, इसी छोटी छोटी घटनाओं से ही होता है। साथियों, हमारे धार्मिक सर जी बहुत ही अनमोल वचनों के धनी हैं, और साथियों आप सदैव ही इस बात को आभास करते होंगे कि उनके वाणी का जो शब्द है सदैव ही कविता की तरह बहते हैं। इतने उनके शब्दकोश में शब्द भरे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको। आपका ज्ञान सच में उस माँ सरस्वती की असीम कृपा से भरा पड़ा है, और हम भी आपके उन वचनों को सुनकर उन शब्दों से अपने आप को कृतार्थ करने का प्रयास करते हैं। साथियों, जिस तरह से आज का सेशन आज हम सब ने सुना, सच में यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है, क्योंकि साकिया सर जी ने आज बहुत ही कम शब्दों में जो हमें अनेक सार तत्व कह गए कि साथियों जिस तरह से हम परमात्मा को मानते हैं, क्योंकि साथियों परमात्मा जो है हमारे आत्मा
और परमात्मा का जो मेल रहता है, इसमें हम यह समझ सकते हैं कि परमात्मा शब्द नहीं, मूर्ति भी नहीं, वह कोई मनुष्य नहीं। साथियों, परमात्मा जीवन है जो हमारे भीतर मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है साथियों कि अपने मन को मंदिर बना लें, और जब मन मंदिर बन जाए तो मंदिर के भीतर परमात्मा का ही वास होता है, हमारे भगवान का ही वास होता है। और साथियों, जिस तरह से कहा जाता है ना कि पुस्तक में सिर्फ ज्ञान मिलता है, अनुभव नहीं मिलता। मंदिर में हमारे प्रभु जी के प्रतीक मिलते हैं, परमात्मा नहीं रहते। समाज में इंसान मिलते हैं, ईश्वर नहीं रहते। साथियों, असल में परमात्मा हमारी सांसें हैं, हमारी चेतना है। जब हम पूरी तरह जीवित होते हों तो साथियों, प्रेम, करुणा और मौन, तब आप परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। अगर हमारे भीतर प्रेम, करुणा और प्रेम का जो एक शब्द है, इसीलिए कहा जाता है साथियों कि किसी भी चीज को अगर हमें कुछ पल ठहर कर सोचने के लिए मौका मिलता है, तो उस मौके से लिया गया जो परिणाम है, उस मौके से लिया गया जो एक हल है, वह सच में हमारे जीवन के लिए बहुत ही सार्थक होता है। और साथियों, उस वक्त हमारे परमात्मा हमारे करीब होते हैं, आभास कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, हमारा जीवन जो है, उन्हीं पल से ही हम सबको एक सुनहरा मौका प्राप्त होता है और हम जो है एक सही फैसला ले पाते हैं। इसीलिए साथियों, कभी भी अपने आप को, जब कुछ ऐसा पल आ जाए कि जहां से हम अपने आप को कुछ रुकने के लिए कहें, अभी जल्दबाजी ना करें, ज्यादा हड़बड़ाएं नहीं। साथियों, कहा जाता है ना कि एक छोटी सी कहावत है, धीर में खीर। तो उसी तरह से साथियों, हमें जो है धैर्य बनाकर रखना चाहिए। सदैव ही अपने जो विचार हैं, उस विचार को परखने की जरूरत रहता है। और साथियों, इस प्रकार के जब ऐसे पल आ जाते हैं कि हमें कुछ निर्णय लेना है, तो उसे सोच समझ कर ले, और उसका सच में एक सफल उदाहरण हमारे बीच प्रस्तुत रहते हैं। क्योंकि साथियों, किसी भी कार्य को जल्दीबाजी में करते हैं तो हो सकता है उस कार्य में हमें असफलता प्राप्त हो सकता है हम उस कार्य के लायक ही न रहे हों, और हम उस कार्य को करें तो वहां पे हमें असफलता ही प्राप्त होगी। इसलिए जो अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी ये वर्तमान का पल, हम भविष्य के जो आने वाले पल हैं, उस पल में सफल होने के लिए अभी वर्तमान में हम तैयारी ही कर रहे हैं। धैर्य बनाकर रखेंगे, सदैव ही एक विश्वास बनाकर रखेंगे। साथियों, विश्वास से बड़ा चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि हमें जो है क्या मिला। साथियों, हमारे कमियों से ही हमें आगे बढ़ने का जो एक एक शब्द प्राप्त होते हैं ना, वही हमारे जीवन की अनमोल सीख है। इसीलिए साथियों, हमें कभी भी अपने कमियों पर यह न सोचें कि हम कभी इस कमी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, अगर हम चाहें, हमारे में चाहत है, तो साथियों उस जगह में राहत भी है। और क्योंकि जब विचार बदलने लगते हैं, विचार सकारात्मक होने लगते हैं, विचार जो हमारे पॉजिटिव होने लगते हैं, तो साथियों छोटी छोटी समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं और हम जीतने के पथ पर आगे निकल जाते हैं। इसीलिए साथियों, सदैव ही अपने मन को सकारात्मक की जो एक परिभाषा आज हम गुरुकुल से सीखते हैं, उस सकारात्मकता को जीवन बनाए रखने की जरूरत है। कभी भी अपने आप को उस जगह में खड़े करने का प्रयास करें कि जहां से हर व्यक्ति को यह एहसास हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे विचार उस परम पिता परमात्मा द्वारा जो दिया गया है, अगर मैं सही दिशा में हूं तो सच में मेरे कर्म जो है सही होंगे। और साथियों, जब उस जगह में हम यही सोचेंगे कि मैं की जगह में हम ले लें, अर्थात हमारा जो कर्म है, उस कर्म की
जो शक्ति है उस परम पिता परमात्मा द्वारा कई गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए साथियों, कभी भी अपने जीवन में यह प्रयास करें कि हम अपने जीवन में जो कार्य करते हैं उस कार्य की विशेषता क्या है, उस कार्य में कुछ ऐसा कमी तो नहीं। क्योंकि साथियों, अपने आप को परखने के लिए अपने कमियों को जानना जरूरी है, अपने भीतर के बुराइयों को जानना जरूरी है। और जिस दिन हम यह परख सीख गए साथियों, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए साथियों, सदैव ही अपने जीवन में बस एक ही चीज का विशेष महत्व दें कि मुझे हर चीज जो है आज इस गुरुकुल से मिल रहा है। इस गुरुकुल के एक एक ज्ञान हमारे लिए अनमोल है, अद्भुत है, अनोखा है। बस इसे जीवन में धारण करते जाएं और अपने व्यवहार में लाते जाएं। जिस तरह से साथियों, एक रस्सी जो है बार बार अगर एक शिला से गुजरता है तो उस शिला को काट देता है, उसी प्रकार से अगर हमारे में अज्ञानता है तो साथियों, हम सीखने का प्रयास करते रहेंगे तो हमारे गुरुवर के जो अच्छे अच्छे विचार हैं उन विचारों से हम उन अज्ञानताओं को दूर कर सकते हैं और हमारा जीवन सच में धन्य हो सकता है। आज का ये पल सच में हमारे जीवन के लिए एक अनमोल पल बन सकता है जब हम चाहें तब। क्योंकि साथियों, कहा न कि जब चाहत है तब किसी न किसी राह जो है हमें राहत के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आज हमारे सभी साथियों का जो एक एक वचन है हमारे जीवन के लिए अनमोल है और इन वचनों को हम अपने जीवन में धारण करें, अपने गुरुवर के जो विचार हैं उन्हें समझने का प्रयास करें। साथियों, हमारे लिए आज गुरुवर हमें ये सारी बातों का जो ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं उसे समझें, अपने लक्ष्य को पहचानें। साथियों, एक लक्ष्य के साथ में हम आगे बढ़ें, यही हमारे गुरुवर का जो आशीष हम पर बना हुआ है सदैव बना रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और हमारे माननीय आज के होस्टिंग करता हमारे मातृशक्ति सुमित्रा डिगारसे मैम जी, IMM गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जी, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपके हर एक शब्द जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर आते हैं और वही सकारात्मकता हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। क्योंकि जो व्यक्ति सकारात्मक होता है उसके अंदर बहुत से ऐसे गुण होते हैं कि उसके अंदर हमेशा एक आशावादी होते हैं, हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हमेशा उनके अंदर एक उत्साह बना रहता है। तो यही हमें सीखने की और समझने की जरूरत है, जो कि आज हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर्स और मातृशक्तियों ने हम सभी के बीच में जो आज अपने शब्दों को रखा है, तो उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, सकारात्मकता के बहुत से लाभ भी होते हैं जो हमें जानने की जरूरत है, जिससे कि हमें मानसिक शांति, बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। तो हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखिए, स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए और अपने जीवन में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि परिस्थितियां हमेशा जैसी भी आए, लेकिन परिस्थितियों को परिस्थिति ना समझते हुए हमें उसके एक बेहतर समस्या को हमें समाधान की ओर ध्यान देना है। क्योंकि समस्याएं कभी भी बड़ी नहीं होती जब तक हमारी सोच बड़ी ना हो या सोच हमारी छोटी ना हो। तो उन समस्याओं को हम समाधान में बदलने की ताकत रखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें विश्वास करने की जरूरत है अपने आप पर। और आज की शानदार ट्रेनिंग, शानदार स्पेशल स्पीच, शानदार शेयरिंग और क्लोजिंग पार्ट और हमारे आज के आशीर्वाद स्वरूप जो हमें मिला है सकारात्मकता, तो हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता को बनाए रखने की जरूरत है। तो हमेशा सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और समय भी हो चुका है, तो आज के शानदार सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे जय जय हैरिस के साथ। तो आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जय जाता है। हरि, जय हरि।
जय हरी जय हरी जय हरी। हैरी, जय थैंक यू। हरी।